ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਂਗੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਪੰਚ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी सर, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं वार्ड नंबर 13 से पंच की उम्मीदवार हूँ बलौंगी से। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर जनता का सपोर्ट रहा तो मैं कॉलोनी के लिए कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर, जैसे कि पानी की सुविधाएं और घर पक्के करवाने का या फिर गलियाँ पक्के करवाने की सारी कोशिश करूँगी अगर मैं जीत गई तो। आपका चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान मेरा अंगूठी है। अंगूठी पे वोट देके अगर जनता मुझे चाहेगी तो पूरा सपोर्ट करे। और मैम अक्सर देखा जाता है हाँ कि जी। जो पंच होते हैं, पंच एक डमी या कठपुतली की तरह काम करते हाँ हैं जी, कि उनके हाथ खुले नहीं होते। सरपंच के अंदर करते हैं। अगर आप चुने जाते हो तो आपका कैसा रोल है? सर बिल्कुल जी, मैं अगर चुनी जाती हूँ तो सर मैं पूरा अपने दिल और जान से काम करूँगी। जनता के लिए कुछ ना कुछ करके एक नया करके दिखाऊंगी कि हाँ जनता को लगे कि हाँ मैंने जो पद उम्मीदवार को चुना है उसने कुछ ना कुछ किया है। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपके सबसे पहले जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी वाइफ धर्मपत्नी मनीषा कुमारी वार्ड नंबर 13 अंबेडकर कॉलोनी बलौंगी से पंच की उम्मीदवार है। मैं अपने वार्ड नंबर 13 के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप मेरी धर्मपत्नी को अंगूठी पर मोहर लगाकर विजय बनाएं भारी मतों से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलोनी में बहुत दिक्कत है, जैसे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है और गलियां पक्की नहीं है। अगर आप बरसात के दिनों में अगर आप हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो मैं कहता हूं कि घुटने तक आपका पांव डूब जाएगा। लोगों के घर घर टोटी नहीं है, वहां से लोग बाल्टी लेके नलके तक आते हैं, कई लोग फिसल के गिर जाते हैं। स्कूल के बच्चे उसी पानी में खड्डों में अपना पैर रख कर आते हैं, कई लोग बच्चे तो गिर गए। एक बच्चे को मेरे को अभी भी याद है कि मेरी गली वार्ड नंबर 13 में पानी भरा हुआ था और बिजली की तार वहां पर पानी में गिर गई थी। वहां के लोग स्थानीय पंच को, वार्ड नंबर 13 पंच जो है हमारे रामनाथ पासवान जी के पास गए थे, उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। मैं वहां पर बिजली बोर्ड जेई के पास गया, वहां मैंने बताया कि ये कष्ट हो रहा है, इस कष्ट से हमारे बिजली की तार जो गिरी हुई है पानी में उससे हमारे नलके को भी करंट आ रहा है। वहां से काफी लोगों को करंट लगा तो उसको जाके मैंने ठीक किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे वार्ड नंबर 13 में जिस लड़के को करंट लगा था आप उनके माता पिता से पूछ सकते हैं। आपके जो वार्ड में अभी तक के क्या मुद्दे हैं जो जिस मुद्दों में आप चुनाव लड़ोगे या जो अभी तक पूरे नहीं हो रखे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है पानी का, स्वच्छ पानी का। हमारी गली का पानी क्या, पूरे कॉलोनी का पानी स्वच्छ नहीं है, लाल कांटा लगा हुआ है, लाल निशान लगा हुआ है। पानी भरने के लिए हमें 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सेक्टर 57 में जो वाटर सप्लाई, वहां से हम पानी भर के ले आते हैं पीने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग 15 साल से 20 साल से पंच बन रहे हैं वो किस मुद्दे पर बन रहे हैं, लोग उन्हें क्यों जिता रहे हैं, उन्होंने अभी तक जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। पानी का मसला हो गया, चाहे गली पक्की कराने का मसला हो गया, चाहे कॉलोनी पक्की कराने का मसला हो गया, घर घर सिलेंडर पहुंचाने का मसला हो गया, या 51,000 स्कीम शगुन लड़की को देने का मसला था, वो सब पूरा हुआ ही नहीं है। हमारी कॉलोनी में जो अभी तक चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ ये मेरे मौसा जी हैं, इनको वोट देना है, ये मेरी जाति का है, इसको वोट देना है, ये मेरे गांव का है, इसको वोट देना है। मगर जनता इस बारी जाग चुकी है और ये कह रही है कि हम जो है इस बारी नए चेहरे को लाएंगे, क्योंकि हमने पुराने पंचों को देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉलोनी में रामनाथ पासवान जी ने, जो हमारे पंच हैं अभी मौजूदा, उन्होंने अपने घर तक टाइलें बिछाई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वो टाइलें किस मुद्दे पर बिछाई हुई हैं? अगर वो उनके घर तक टाइलें बिछ सकती हैं तो पूरी कॉलोनी में क्यों नहीं बिछ सकती हैं? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर वो अपने घर पे टोटी लगा सकते हैं दो दो,
जो सरकारी आ रही है पिंड की तरफ से, तो घर घर गली गली क्यों नहीं लग सकती है? हमारे वार्ड नंबर 13 आगे से लेकर पीछे तक क्यों नहीं लग सकता है? लगना चाहिए। 8 टोटियां पास हुई हैं। हमारी कॉलोनी के लिए फंड आए हुए हैं, वो फंड कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उसका हिसाब दें पुराने पंच। अपनी गली में अगर टाइल बिछा सकते हैं तो बाकी गलियों में क्यों नहीं बिछा सकते? हमारी गली से वो हमेशा पंच बनते हैं, तो हमारी गली में काम क्यों नहीं किया उन्होंने? आपने कहा कि आप समाज सेवा भी करते हैं, जैसे बच्चे की आपने उदाहरण दी थी जी से बचाया जी, तो आज तक चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपने कभी क्या लोकल विधायक से राब्ता किया कि हमारे यहाँ कॉलोनी में मुसीबत है? जी मैंने इस पहली बात तो देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, कॉलोनी के लिए जितना भी हो सकता है वो मैंने किया है। जैसे कि बताना चाहूंगा कि हमारी एक गली का मुद्दा था कि अगर गटर बना है, मैं कॉलोनी में सभी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर गटर बना है तो उसमें गंदा पानी जाने के लिए ही बनाया गया है, उसमें गंगा जल नहीं बहेगा, उसमें वेस्ट मटेरियल हो गया, लैट्रिन का पानी हो गया, नाली का पानी हो गया, नलके का पानी हो गया। अगर आप पूछे हमारी गली में जाके, मेरे को अभी भी याद है, अगस्त का महीना है, 2 साल पहले रामनाथ पासवान जी ने हमारे नलके का पानी बंद कर दिया था और गटर में जाने से मना कर दिया था। उसको मैंने किसी भी तरीके से, अब ताकि गंदगी ना फैले, आपको भी पता है उस समय कोरोना महामारी चल रही थी, जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा था वहां से महामारी फैल रही थी, उस पानी को मैंने गटर में मिलाया। उसकी वजह से मेरे को बहुत सुनना पड़ा, मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए मैं गाली भी सुन लूंगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दो लोकल विधायक से अपने बात की, कभी उनसे राब्ता किया, कोई एप्लीकेशन दिए कि हमारी कॉलोनी में हमारी? जी बिल्कुल दी है, मैंने मौजूदा सरपंच को अपने गली की हालत बताई थी कि इतना घुटनों तक पानी भर जाता है, आप हमारी गली में कुछ भी करिए, चाहे मलबा गिराइए, चाहे टाइल बिछाइए, मगर मेरे को वहां से पॉजिटिव रिस्पांस उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पंच से पूछूंगा, क्योंकि हमने उनको वोट देकर जिताया है 15 साल से, तो पहले जवाबदारी पंच है, बाद में सरपंच है। जी मैंने ये बहुत मुद्दे उठाए पंच साहब के सामने, जो मौजूदा पंच है, कि हमारी गली में पानी भर रहा है, पानी पीने के लिए हमें 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसको बोर कराया जाए, और आगे भी और पीछे भी जहां तक हमारा वार्ड है वहां पर टोटी लगाई जाए, ताकि लोगों को पानी का दिक्कत का सामना न करना पड़े, और जहां जहां बोर है उसको और गहरा करवाया जाए, ताकि पीने के लिए कम से कम साफ जल तो मिले। में आपके वाइफ बनते हैं, पंच बनते हैं, तो क्या ऑफिसर्स का या लोगों का सहयोग लगता है आपके साथ रहेगा? कल को कोई दिक्कत आए तो आप ये अपने वादों से तो नहीं मुकरोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वादों से कभी नहीं मुकरूंगा। मेरा मुद्दा है कि अगर मेरी वाइफ को अंगूठी पर मोहर लगाकर विजय बनाती है वार्ड नंबर 13 की जनता, तो मैं सबसे पहले सोलर लाइट्स लगवाऊंगा गली में, चाहे वो एनजीओ के थ्रू लगवाऊं, चाहे अपने पर्सनल पैसे से लगवाऊं, क्योंकि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो वहां पर स्नैचिंग का डर होता है। बहुत बाइक्स चोरी हुई है हमारी कॉलोनी में से, चोरी चकारी बढ़ जाती है। प्रशासन पे भरोसा नहीं, वो नहीं देंगे आप? देखिए, प्रशासन पे मेरे को पूरा भरोसा है, मगर जो हमारा वादा है उसे पूरा करना है जी, मुद्दा ये है। दूसरी चीज है कि जो लड़की, आपको पता है कि हम लोग अंबेडकर कॉलोनी के वासी हैं, गरीब लड़कियां वहां पर जिनका शादी में रुकावटें आती हैं पैसों के चलते, तो मेरा जितना भी हो सकेगा 51,000 की स्कीम मैं सरकार के द्वारा, मौजूदा एमएलए के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा फंड करके उन लड़कियों को 51,000 की स्कीम दिलाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तीसरा मेरा मुद्दा है कि साफ जल लेकर आना है, वो मैं किसी भी हालत में लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी ही कॉलोनी के लोग 6 फेस सिविल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जाते हैं, सबसे ज्यादा बीमारी से ग्रसित है हमारी कॉलोनी, सबसे ज्यादा मच्छर वहां पर भगते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि पिछली बारी मच्छरों का भगाने के लिए छिड़काव भी मेरे द्वारा किया गया था। स्कूटी पे लेके मैं, मोटर जो होता है उसको लेके मैं अपना घुमा रहा था। आप मेरी वार्ड में मेरी लोगों से आप जाकर ये पूछ सकते हैं कि दिलीप काम करता है या नहीं। बस मेरे ये 3 मुद्दे हैं, इनको मैं पूरा करूंगा हर हाल में। दिलीप जी, आपसे एक सवाल है कि क्या आप किसी व्यक्तिगत किसी राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं या आजाद मैदान में हैं? जी माफी चाहूंगा, सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं रखता है। इस मौजूदा चुनाव में हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं और अपने दम पे और लोगों के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं जी, और उनका पूरा भरोसा है, उस भरोसे को हम तोड़ेंगे नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाली जनता से और इस चुनाव से
कि हमें भारी मतों से विजय बनाए। एक और सवाल है कि आप पंच के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, सरपंच के लिए आप किसको बेटर समझते हैं और आपकी वोट किसको होगी? जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सरपंच के हमारे कम से कम 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और सब भी अच्छे हैं, मगर मेरा चुनाव देखिए, मेरा वोट उन्हीं को जाएगा जिनका कैरेक्टर अच्छा होगा, जो अपने वादे से कभी मुकरे नहीं है, जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं पंच का चुनाव अगर जीतता हूं तो इतनी हिम्मत भी रखता हूं कि जो मौजूदा सरपंच होगा उससे अपने वार्ड के लिए कैसे काम कराना है, और वो मैं काम करा कर ही दम लूंगा।